वन टर्बलेरिया, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। दूसरी क्लास है ट्रिमेटोडा, इसका एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, जिसको हम शीप फ्लूक भी कहते हैं। क्लास टर्बलेरिया में आने वाला जो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का, दैट इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक फ्री लिविंग वर्म है। इट इज़ नॉट अ पैरासाइट। while class 2 Trematoda and class 3 Cystoda. Example of Cystoda is tapeworm, also known as Taenia solium. So ये जो दो क्लास हैं ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, इन दोनों क्लासेस में आने वाले जो वर्म्स हैं वो जनरली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि ऑल दीज वर्म्स आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। ये जो कृमि हैं, वर्म्स हैं, ये डॉर्सोवेंट्रली पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ तरफ से चपटे होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल इनकी सिमेट्री होती है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल्स। दे आर एसिलोमेट्स, दैट इज देर इज एन एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम इन देम। ट्रू सिलोम की अनुपस्थिति होती है। देयर लीफ shaped or ribbon shaped body has high surface area to volume ratio that allows for the supply of oxygen and escape of metabolites by diffusion. इनकी जो आकृति होती है वो पत्ते समान या रिबन के समान होती है, और यह आकृति, ये शेप इन्हें लार्ज सरफेस एरिया प्रदान करता है। हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ये होती है, जिससे होस्ट के शरीर के अंदर रहने के बावजूद इनमें जो डिफ्यूजन है मेटाबोलाइट्स का और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इनको निरंतर प्राप्त होता है। द डिजीज spread by the members of class Trematoda are broadly termed as dystomiasis. जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के जो सदस्य हैं वो अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइट्स होते हैं और अपने होस्ट में कई प्रकार की बीमारियां या रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो क्लास ट्रिमेटोडा के सदस्यों द्वारा जो बीमारी फैलाई जाती है, जो डिज़ीज़ उनके द्वारा स्प्रेड किया जाता है, तो उनको कॉमनली एक कॉमन टर्म डायस्टोमियासिस के नाम से हम पुकारते हैं। डायस्टोमियासिस कई टाइप्स की होती है। सबसे पहली जो टाइप है वो कहलाती है हेपेटिक डायस्टोमियासिस। डायस्टोमियासिस का मतलब होता है द प्रेजेंस इन एनी ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू ऑफ डाइजेनेटिक फ्लूक्स formerly classified as dystoma or dystomum. In general, infection by any parasitic trematode or fluke. डायस्टोमियासिस का मतलब होता है कि ट्रिमेटोड, जिनको पहले डायस्टोमा या डायस्टोमम के नाम से पुकारा जाता था, इन कृमियों के द्वारा जो बीमारी या डिजीज़ फैलाई जाती है वो डायस्टोमियासिस कहलाती है। ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कि हेलमिन्स डिजीज़ कहलाती हैं।
जैसे राउंड वर्म के द्वारा जो डिज़ीज़ हैं वो इस चार्ट में दर्शाया गया है। डिटेल में हम इसको आगे लेंगे। अनदर एक टैबुलर फॉर्म है वर्म्स के, जिसमें हमारे राउंड वर्म्स दो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस और ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया। हुकवर्म्स एनसाइक्लोस्टोमा निकेटर स्ट्रोंगिलॉइडिस, ये सारे हमारे एस्कलमेंथस हैं, राउंड वर्म्स हैं। और सिस्टोडा में आता है हमारा टेप वर्म। ऐसे कई सारे और एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डायस्टोमियासिस यानी डायस्टोमा के द्वारा जो भी बीमारी डिजीज़ ऑर्गेनिजम्स में फैलाई जाती है वो कलेक्टिवली डायस्टोमियासिस कहलाती है। इसके 3 टाइप्स हम देखेंगे। सबसे पहला हेपेटिक डायस्टोमियासिस, जैसे कि नाम से पता चलता है ये बीमारी द्वारा हेपेटिक यानी लिवर पर असर पड़ता है। दूसरी जो प्रकार है वो कहलाती है इंटेस्टाइनल डायस्टोमियासिस। थर्ड टाइप है पल्मोनरी डायस्टोमियासिस। हेपेटिक डायस्टोमियासिस is caused by Fasciola hepatica, commonly termed as the sheep liver fluke. Second, Clonorchis sinensis, Clonorchris, Clonorchis sinensis, SINENSIS, ये चाइनीज़ लिवर फ्लूक कहलाता है। सामान्य नाम इसका चाइनीज़ लिवर फ्लूक है।